वेलकम टू माय एक्सप्लोरिंग चैनल। आज हम स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम जंगल का राजा और दोस्ती का जादू बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर का राज था और वो शेर बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमानी था। उसे जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल काँप उठता था। लेकिन इसके बावजूद शेर के दिल में कुछ कमी थी। वो अकेला महसूस करता था। वो चाहता था कि उसके पास भी कोई सच्चा दोस्त हो। भले ही आप कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची खुशी दोस्ती में ही मिलती है। एक दिन शेर जंगल के किनारे टहलने निकला। वहाँ उसने देखा कि एक गांव के मेले का आयोजन हो रहा था। मेले की चहल पहल और खुशियों से भरे माहौल को देखकर शेर का मन भी वहाँ जाने का हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो वहाँ जाएगा तो लोग डर जाएंगे। फिर भी शेर ने सोचा कि वो दूर से ही मेले का आनंद लेगा। इस प्रकार की लाइन स्टोरी इन हिंदी बच्चों को शेर के मन की दुविधा से जोड़ती है। शेर ने देखा कि मेले में लोग कितने खुश हैं। वहाँ उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजा था, अपनी माँ के साथ मेले का आनंद ले रहा था। राजा का चेहरा उत्साह से भरा था। वो बार बार अलग अलग स्टॉल्स पर जाके चीज़ें देख रहा था। उसकी मासूमियत और खुशी को देखकर शेर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये लायन स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से बच्चों को शेर और राजा के बीच की पहली मुलाकात का अनुभव होता है। फिर एक दिन शेर जंगल के एक शांत झील के पास बैठा था। वहाँ उसने देखा कि वही बच्चा राजा एक लकड़ी की नाव लेकर झील में खेलने आया है। शेर ने राजा को झील के किनारे से देखा और उसे देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने भी शेर को देखा और डरने के बजाय उसने शेर को मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ये देखकर शेर चौंक गया। इस तरह की लायन स्टोरी इन हिंदी बच्चों को साहस और निर्भीकता की संदेश देती है। राजा ने शेर से कहा, तुम डरावने नहीं हो, तुम तो बहुत प्यारे हो। शेर ने हैरानी से कहा, तुम मुझसे डरते नहीं हो? राजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। ये सुनकर शेर का दिल खुशी से भर गया। इस लाइन स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से बच्चों को सच्ची दोस्ती की शुरुआत का अनुभव होता है। शेर ने राजा से पूछा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करने का डर नहीं लगता? राजा ने मुस्कान के साथ कहा, नहीं, दोस्ती में कैसा डर। शेर ने सोचा कि राजा की सच्चाई और साहस ने उसे एक नया दोस्त बना दिया है। इस प्रकार की लाइन स्टोरी इन हिंदी बच्चों को ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में डर की कोई जगह नहीं होती है। अब शेर और राजा दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अक्सर झील के पास मिलते और साथ में खेलते। शेर ने राजा को जंगल की एक अद्भुत कहानी सुनाई और राजा ने शेर को गांव के बारे में बताया। इस लाइन स्टोरी के माध्यम से बच्चों को दोस्ती के महत्व और उसके जादू का अनुभव होता है। समय बीतता गया और शेर और राजा की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन राजा ने शेर से कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेर ने भी राजा से वादा किया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इस प्रकार लाइन स्टोरी बच्चों को वादों की अहमियत और दोस्ती की गहराई को समझने का अवसर देती है। गांव के लोग भी धीरे धीरे शेर से परिचित हो गए। उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करने लगे। शेर ने भी गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। वो जंगल के खतरों से गांव की रक्षा करता। अब गांव वालों के साथ खुशियों के साथ पलों को साझा करता। इस लाइन स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ये सिखाने को मिलता है कि कैसे सच्ची दोस्ती और विश्वास से एक नया और बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। अंत में शेर ने महसूस किया कि उसकी ताकत और उसकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ दोस्ती और प्यार भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
राजा और शेर की दोस्ती ने जंगल और गांव दोनों को एकजुट कर दिया। इस प्रकार लायन स्टोरी बच्चों को ये सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष दोस्तों और रिश्तों में ही मिलते हैं। शेर और राजा की दोस्ती पूरे जंगल और गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी प्रेरित कर रही थी। शेर ने भी महसूस किया कि राजा के साथ उसकी दोस्ती ने उसे एक बेहतर राजा बनाने की प्रेरणा दी थी। अब वो न केवल जंगल का राजा था बल्कि गांव वालों का भी एक प्रिय मित्र बन गया था। एक दिन शेर ने राजा से कहा, राजा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएं। क्यों ना हम जंगल और गांव के बीच एक ऐसा पुल बनाएं जिससे हमारे बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट जाए। राजा ने तुरंत सहमति जताई और दोनों ने इस विचार को गांव वालों के साथ साझा कर लिया। ये लायन स्टोरी बच्चों को ये सिखाती है, दिखाती है कि दोस्ती कैसे दो दुनिया को एक कर सकती है। गांव वालों और जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सुंदर पुल का निर्माण किया। इस पुल का नाम रखा गया मित्रता सेतु। इस पुल ने गांव और जंगल के बीच एक नई शुरुआत की। अब गांव के लोग और जंगल के जानवर आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे और अपनी खुशियाँ साझा कर सकते थे। इस लायन स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ये समझ में आता है कि एकता और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समय बीतता गया और मित्रता सेतु ने गांव और जंगल के बीच संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। शेर और राजा ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ना सभी को एक नई दिशा दी। शेर ने राजा से कहा, तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती ने मुझे ये सिखाया है कि सच्ची खुशी ताकत और अधिकार में नहीं बल्कि प्यार और संबंधों में है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार हो। एक दिन शेर ने निर्णय लिया कि वो जंगल और गांव के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक बड़ा उत्सव मनाएगा। उसने इस उत्सव का नाम रखा मित्रता महोत्सव। इस महोत्सव में सभी ने मिलकर गाने गाए, नाचे और अपनी खुशियाँ साझा की। इस लाइन स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ये सिखाने का प्रयास किया गया है कि उत्सव और खुशियाँ बांटने से दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। मित्रता महोत्सव ने गांव और जंगल के बीच के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ कर दिया। इस अवसर पर शेर ने सभी से कहा, आज मैं आप सबके सामने ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपको खुशी और सुरक्षा देने की कोशिश करूँगा। राजा ने भी सभी को धन्यवाद दिया और कहा, आप सबने हमारी दोस्ती को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। इस प्रकार शेर और राजा की दोस्ती ने गांव और जंगल के सभी लोगों को एक साथ लाकर एक नई कहानी लिखी। उनकी लायन स्टोरी ने ये संदेश फैलाया कि सच्ची दोस्ती और प्यार से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अंत में राजा और शेर ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, कभी भी हमें एकजुट रहकर काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो यस लिखना। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।